अगर बात की जाए इज़राइल की, तो इज़राइल जैसा देश पहले एग्जिस्ट करता ही नहीं था। पहले था तो पैलेस्टीन। बाल्फुर डिक्लेरेशन साइन किया गया। एक ब्रिटिशर जिनका नाम था जेम्स बाल्फुर, इन्होंने एग्री किया कि ये ज्यूज़ को हेल्प करेंगे उनके होमलैंड को स्टैब्लिश करने में। इस डिसीजन के बाद मेजर फ्लो देखने मिला, यूरोप से ज्यूज़ शिफ्ट हुए पैलेस्टीन की ओर। बाद में 1947 में यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया कि पैलेस्टीन जो कंट्री है इसे स्प्लिट किया जाएगा दो डिफरेंट कंट्रीज़ में। ज्यूज़ ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया और इज़राइल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। इसी से फॉर्मेशन हुआ इज़राइल का 15 मई 1948 को जाकर के, जिसके बाद बहुत सारे अरेबियन नेशंस लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, इन लोगों ने इज़राइल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया ने पहले इज़राइल के फॉर्मेशन को अपोज किया था। इवन गांधी जी ने इसे बोला था कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। बट बाद में 1950 को जाकर के इंडिया ने भी इज़राइल को रिकग्निशन दे दी एज अ कंट्री। इज़राइल एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसे रिलीजियस कम्युनिटी के लिए केवल क्रिएट किया गया। पैलेस्टीन भी चाहता है कि ईस्ट जेरूसलेम इनकी कैपिटल बने और इज़राइल भी चाहता है कि ये जेरूसलेम के ऊपर सोवरेनिटी को मेंटेन कर सके, और इसी की लड़ाई आज तक कंटिन्यूड है। अभी रीसेंट की अगर मैं बात करूं तो इज़राइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन गेडियन चैरियट्स। गाज़ा स्ट्रिप जो कि इज़राइल के वेस्टर्न पोर्शन पर लोकेटेड है, यहाँ पर एक ग्रुप रहता है हमास, उसके अगेंस्ट इज़राइल ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है सो दैट ये उन पे प्रेशर बना सके कि ये इज़राइल के होस्टेट्स को रिलीज़ करे। इवन दो 19 जनवरी 2025 में ही इज़राइल और गाज़ा ने सीज़ फायर साइन किया है कतर की कैपिटल दोहा में, बट उसको वॉलेट कर दिया इज़राइल ने, और इस ऑपरेशन के तहत 150 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। नाउ अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इज़राइल कौन कौन सी कंट्रीज़ से बॉर्डर शेयर करता है और उनके नाम क्या हैं।